नमस्कार। हम्म। आज हम एक अहम घटना पर बात कर रहे हैं 23 जून 2025 की। हम्म। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स मतलब IRGC ने हम्म। कतर और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी थीं। जी हाँ। जी हाँ, जिसे उन्होंने ऑपरेशन फतेह की खुशखबरी या एन्यूथिएशन ऑफ विक्ट्री कहा। ओह। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये हमला अचानक नहीं हुआ था। हाँ, ये ठीक 2 दिन पहले ईरान की परमाणु साइट्स पर जो अमेरिकी हमला हुआ था, उसका सीधा जवाब था, है ना? बिल्कुल। तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन था या इसके पीछे कोई गहरा रणनीतिक खेल था। सही कहा। तो चलिए जरा इसकी तह में चलते हैं। सबसे पहले हुआ क्या था असल में, मतलब जमीनी हकीकत क्या थी? देखिए, ईरान ने कई मिसाइलें दागी, छोटी और मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें। निशाना था कतर का अल उदीद एयरबेस, जहां पर करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक हैं। ओ 10,000। हम्म। और इराक में भी एक बेस को निशाना बनाया गया था। जी हाँ, इराक में भी एक अमेरिकी बेस निशाने पर था। लेकिन यहाँ देखिए, कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। अच्छा, कैसे? कतर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने अल उदीद की तरफ आने वाली सभी मिसाइलों को रोक लिया, हवा में ही। सारी मिसाइलों को? कमाल है, मतलब कोई नुकसान नहीं। हाँ, कमाल की बात यही है। कतरी और अमेरिकी मतलब दोनों सोर्सेज ने कंफर्म किया कि न कोई नुकसान हुआ, न कोई हताहत। शून्य। तो मतलब मिसाइलें दागी भी गईं और कोई नुकसान भी नहीं हुआ। ये तो बड़ा अजीब सा संतुलन है। ईरान ने क्या कहा है इस पर? ईरानी अधिकारियों का कहना था कि उन्होंने उतनी ही मिसाइलें दागी जितने बंकर बस्टर बॉम्ब अमेरिका ने 2 दिन पहले उन पर गिराए थे। एक तरह से हिसाब बराबर करने की कोशिश। टिट फॉर टैट जैसा। हाँ, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका निशाना कतर देश नहीं था, सिर्फ अमेरिकी ठिकाने थे। अच्छा। लेकिन जो बात शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, वो इसका डिप्लोमेटिक पहलू है ना, कूटनीति वाला एंगल। बिल्कुल। यहीं पर यह घटना एक आम मिलिट्री एक्शन से कहीं ज्यादा पेचीदा बन जाती है। खबरों के मुताबिक ईरान ने हमले से पहले कतर के साथ कोऑर्डिनेट किया था। क्या कोऑर्डिनेट किया था? जी हाँ। और इतना ही नहीं, कतर और अमेरिका दोनों को हमले की एडवांस वार्निंग, मतलब पूर्व चेतावनी भी दी गई थी। अरे वाह। तो ये तो एक तरह से खुली घोषणा हो गई कि हम हमला कर रहे हैं, पे लड़ाई नहीं चाहते। सही समझी आप। ये साफ इशारा था कि ये फुल स्केल वॉर का इरादा नहीं है। ये एक सोची समझी, नपी तुली और काफी हद तक आप कह सकती हैं प्रतीकात्मक प्रतिक्रिया थी। मतलब दिखाना था कि हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम मामला बिगाड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल। एक सधा हुआ संदेश। लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी हमला तो हमला है, और कतर ने तो इसकी निंदा भी की। उन्होंने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। कतर की निंदा अपनी जगह बिल्कुल सही है। आखिर मिसाइलें उनके क्षेत्र की ओर आई थी, भले ही रोकी गईं, और इसका असर फौरन दिखा भी। असर? मतलब कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत, इराक, इन सब जगहों पर एयर स्पेस बंद करने पड़े। फ्लाइट्स डाइवर्ट हुईं, कैंसिल हुईं, काफी उथल-पुथल मची। और अमेरिका ने भी तो अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की होगी दोहा में। जी बिल्कुल। अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी। माहौल तनावपूर्ण तो हो ही गया था। और बाकी दुनिया, मतलब क्षेत्रीय और वैश्विक प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं? खाड़ी देशों ने तो यकीनन निंदा की होगी। हाँ, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, इन सब पड़ोसी खाड़ी देशों ने कड़ी निंदा की। और सिर्फ खाड़ी ही नहीं, स्पेन जैसे यूरोपीय देश ने भी इसे गलत बताया। तो डिप्लोमेटिक प्रेशर तो बना ईरान पर। तो एक तरफ राजनीतिक निंदा चल रही थी, पर एक और दिलचस्प बात हुई आर्थिक बाजारों में। तेल की कीमतों का क्या हुआ? हाँ, ये एक और ध्यान देने वाला पहलू है। हमले के ठीक बाद कुछ समय के लिए तेल की कीमतें असल में गिरी। गिरी? बढ़ी नहीं? ये तो अजीब है। थोड़ा अजीब जरूर लगता है। शायद कुछ निवेशकों ने इसे इस तरह देखा कि चूंकि हमला इतना कंट्रोल्ड था, पूर्व सूचित था और कोई नुकसान नहीं हुआ, तो शायद ईरान बड़े टकराव से बच रहा है। मतलब शायद टेंशन कम होने के संकेत के तौर पर देखा इसे। दिलचस्प नजरिया है। तो अगर हम इन सब अलग-अलग पहलुओं को जोड़कर देखें, सैन्य कार्यवाही, कूटनीतिक चेतावनी, क्षेत्रीय निंदा, आर्थिक प्रतिक्रिया, तो बड़ी तस्वीर क्या उभरती है? इस सब का मतलब क्या निकालें? देखिए, अगर हम इसे बड़े कैनवस पर देखें तो ये ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो एक लंबा जटिल संघर्ष चल रहा है, उसी की एक और कड़ी है। लेकिन ये घटना ईरान की एक खास रणनीति को दिखाती है, जिसे स्ट्रैटेजिक पेशेंस या रणनीतिक संयम कहते हैं।
मतलब अपनी ताकत भी दिखाना और सीधी खून खराबे से बचना भी। बिल्कुल, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना, लेकिन एक सीमा के अंदर रहकर। ये शायद इस तरफ इशारा कर रहा है कि अब भविष्य में शायद सीधे युद्ध के बजाय इस तरह के सधे हुए संदेश देने वाले जवाबों का चलन बढ़ सकता है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि इसके बाद क्या होगा? कूटनीतिक बातचीत का रास्ता खुलेगा या फिर सैन्य तनाव और बढ़ेगा? यही मिलियन डॉलर सवाल है। हमने देखा कि कैसे एक जवाबी सैन्य कार्रवाई को कूटनीतिक संकेतों और पूर्व चेतावनी के साथ इस तरह मिलाया गया कि फौरी तौर पर बड़ा टकराव टल गया। हाँ, भले ही निंदा हुई पर किसी को चोट नहीं आई और बाजारों ने इसे शायद टेंशन कम होने का सिग्नल माना। जी, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है भविष्य के संघर्षों में, जहां दोनों पक्ष मतलब दोनों अपनी ताकत भी दिखाना चाहते हैं और बड़े विनाश से भी बचना चाहते हैं। हाँ, वो लकीर कहाँ खींची जाएगी? सही। तो ऐसी सदी हुई प्रतिक्रियाओं का स्वरूप क्या होगा? ये जो क्षमता प्रदर्शन और संयम के बीच का नाजुक संतुलन है, इसे कैसे साधा जाएगा? ये सवाल है जो आने वाले वक्त के लिए खुला है।